भगवान की जय। प्रथमोऽध्याय व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रवच्य मुनयः सर्वेषु तं पौराणिकं खलु। श्री व्यास जी कहते हैं, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषयः ऊच व्रतेन तपसा किं प्राप्ते वांछितं फलम् तत्रहं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। ऋषियों ने कहा, हे महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है उसे हम सब सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्रोत उवाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापदे सुयथेवाः श्रद्धं समाहिता एकदा नारदो योगे परानुग्रहकांक्षया पर्यटन प्रधान लोकान् मृत्यलोकमुपागता। श्री सूत जी कहते हैं, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भाई पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णुलोक को गए। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्ण चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्मवनमाला विभूषितं दृष्टवान् तं देवदेवेशं स्तोत्रं समोपचक्रमे। वहाँ चार भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादेव स्तुति करने लगे। नारद उवाच नमो वाङ्मनसातेत रूपायनंत शक्तये आदिमध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने श्रुत्वा स्तोत्रं तत्रो विष्णु नारद प्रत्यभाषत। श्री नारद जी कहते हैं, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याण में गुण गणों से संपन्न स्थावर से जगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारण भूतता भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा। श्री भगवान उवाच किमर्थमागतोऽसिं त्वं कृते मनसे वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। श्री भगवान कहते हैं, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। नारद उवाच मर्त्यलोके जनाः सर्वे नाना कलेशसमन्विता नाना योनि समत्पन्ना पच्यन्त पापकर्मभिः तत्कथं समेनाथ लघुपायं तद्वदं श्रोतुमिच्छामि तत्रवं कृपा से विदिते मयि। श्री नारद जी कहते हैं, हे भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान उवाच साधु पृष्ठं तया वत्सा लोकानुग्रहकांक्षया यत्कृत्वा मुच्येत प्रभातस्वल्पं वदामि ते वेदमस्ति महत्पुण्यं तव स्वर्गे मर्त्यदुर्लभं त्वस्नेहा मया वत्सा प्रकाशः क्रियते अधुना। श्री भगवान कहते हैं, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। मैं उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा। नारद उवाच किं फलं किं विधानं च कथं कृतव्रतं तत्रं विस्तारगृहे कदा कार्यव्रतं प्रभो। श्री नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है और इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। श्री भगवान उवाच दुःख शोकादशमनं धन्धान्य प्रवर्धनं
सौभाग्य संततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता सत्यनारायणं देवं यज्ञे चैव निशामुखे ब्राह्मणे बान्धवश्चैव सहितो धर्मतत्परा नैवेद्यं भक्तितो दधात सपादं भक्तिमोत्तमं रम्भाफलं कृतं क्षीरं गोधूमसचूर्णकम् अभावे शाल्यचूर्णं वा गुरुशर्करागुणस्तदा सपादं सर्वभक्षाणि च कृतनिवेदये। श्री भगवान कहते हैं यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत भोजन करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोट के भोजनीय पदार्थ सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं का चूर्ण न हो तो अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़ या सब सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए और बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण के भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण हो जाती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। इति श्री स्कंद पुराणे लीलाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतायां प्रथमोऽध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।